नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो आपके कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिनको अक्सर हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में देखते हैं। कुछ के बारे में आप जानते हैं और कुछ के बारे में थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। हम उसको रिवीजन भी कह सकते हैं और कुछ नए पॉइंट्स को समझने का प्रयास भी कह सकते हैं। तो इसमें जो आपके मुख्य अभिलेख जो आज हम चर्चा करेंगे उसमें एक आपका है समाज मित्र अभिलेख और एनेक्डोट, आपका उपाख्यानात्मक अभिलेख, संचय या क्यूमुलेटिव अभिलेख, टेस्ट बैटरी, और इन सब का जो आपका मिक्सचर है पोर्टफोलियो उसकी हम बात करेंगे। तो समानुति आपका जो अभिलेख या मैट्रिक्स जो आप कहते हैं कि जो हम एक तरह से रिसर्च का टूल कह सकते हैं। तो जब हम सामाजिक रूप से किसी चीज़ का चुनाव करते हैं समाज के नियमों के अनुरूप, मीन्स सबसे पूछे भाई घर में कि हाँ तुम बताओ, तुम अपनी राय रखो, किसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो चीज़ हमारी सामाजिक है। जैसे अगर गाड़ी आपकी बाइक है उस पर दो लोग जा सकते हैं, तो एक तो भाई जो गाड़ी चलाते हैं वो जाएगा, दूसरा कौन जाएगा। तो हम अगर कहें कि सब जाने को तैयार है तो हम कहेंगे आप आपस में ही डिसाइड कर लो भाई कौन जाएगा। तो किसी ने मम्मी को कहा, किसी ने पापा ने कहा, पापा को कहा, किसी ने दादी को कहा, और फिर किसी ने पापा को कहा। तो यहाँ पे दो लोगों ने पापा को कहा, तो मेजॉरिटी किसकी है? पापा की। तो जाएंगे कौन? पापा। बस यही बात है। पसंद नापसंद की बात होती है या आपकी सामाजिक कोई समस्या है उसके समाधान के लिए, किसी नायक के चुनाव के लिए या किसी सामाजिक रूप से किसी सॉल्यूशन के चुनाव के लिए, तो हमारी समाज मिति विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको जो है जो माने जाते हैं इसके जन्मदाता वो आपके मोरेनो है और जेगनिस ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सामाजिक चुनाव एवं मनोवैज्ञानिक सहसंबंध के लिए इसका निर्माण किया गया, जो कि एक उपचारात्मक शिक्षा के दौरान इन्होंने अध्ययन किया था कि जैसे रिमेडियल टीचिंग के दौरान इनको ये नई विधि एक तरह से इनको एक प्रस्फुटित हुई कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी विधि है और इसको जैसे हम बनाते हैं तो अब इसका चार्ट कैसे बनाते हैं, जैसे आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेम पर्सन बनाइए, पसंद करने वाला व्यक्ति और पसंद किया गया व्यक्ति, ABCD, और इसमें बोलना है कि कोई अपने को पसंद नहीं करेगा। तो मान लीजिए ए ने बी को किया, बी ने ए को किया, सी ने किसी को नहीं किया, डी ने ए को किया। तो ज़्यादा एरो किसकी साइड घूमे? ज़्यादा एरो घूमे ए की साइड। तो चुना कौन जाएगा? ए। बस इतना सा लॉजिक है। और अगर फिर दो की बात हुई तो फिर से हम निरीक्षण के दौरान, मतलब अब प्रश्नावली नहीं, अब निरीक्षण ऑब्जर्वेशन करके उन दोनों में चूज कर सकते हैं या फिर से रीटेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी इस प्रकार की सोशल विधि एक तरह से तकनीक मानी जा सकती है। इसमें जो पसंद गुणांक निकालते हैं, तो पसंद गुणांक मतलब किसी का क्या होगा, कुल जितना पसंद किया गया हो बटे कुल जितनी संख्या हो उसके -1, इससे हमारा पसंद गुणांक निकलता है। इसका जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। तो 0.5 से जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका पसंद गुणांक बढ़ता जाएगा, तो ज़्यादा पॉपुलर व्यक्ति बन जाएगा और वो आपका नेता बन जाएगा। तो इसके अलावा इसमें एक समूह गुणांक भी होता है, जैसे एक परस्पर एक व्यक्ति दूसरे को और दूसरा पहले को करता है। तो जब इसका कोरिलेशन निकालने लगेंगे तो जो समूह गुणांक होगा, तो जितनी परस्पर पसंद की गई संख्या बटे कुल संख्या गुणे आपके प्रत्येक पसंद की संख्या, मतलब लोगों ने कितने कितने लोगों को पसंद किया है और उसके बटे 2 करके है। तो ये तो आपका न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, इसको बहुत जानने की ज़रूरत तो नहीं लगती, लेकिन हाँ बाई चांस आ गया तो, लेकिन आप समझे नहीं कि हाँ इसके जितने फैक्टर हैं, जितने एस्पेक्ट हैं, आपको पता होने चाहिए। दूसरी विधि है आपका एनेक्डोट अभिलेख। इसको क्या करते हैं? ये गाइडेंस और काउंसलिंग जब हम करते हैं तो इसका नाम आता है। किसी विशिष्ट परिस्थिति, विशिष्ट घटनाक्रम जो भी होता है उसके लिए जो अभिलेख बनाया जाता है उसको एनेक्डोट अभिलेख या उपाख्यानात्मक अभिलेख कहते हैं। कोई घटना घटी उसकी समरी, जैसे किसी बच्चे के साथ एक घटना घटी,
फिर दूसरी घटना घटी तो बहुत व्यापक, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। इसमें क्या करते हैं, उसको समराइज कर लेते हैं, उसका क्रम निर्धारित कर लेते, कितनी घटनाएं घटी, किस दिन घटी, किस स्थान पर घटी, घटना क्या थी, और अध्यापक की उस पर क्या टिप्पणी है, साथ ही साथ क्या सुझाव है। ऐसे हम उसका उपाख्यानात्मक अभिलेख बनाते हैं। तीसरा जो आपका पॉइंट है, ये तो आप सभी जानते हैं, संचयी अभिलेख या क्यूमुलेटिव अभिलेख। संचयी अभिलेख किसे कहते हैं? संचयी मतलब जैसे आपने संचयी बारंबारता सुनी है कि एक में दूसरा जोड़े, दूसरे में फिर दोनों में तीसरा जोड़े, फिर पूरे में ऊपर से नीचे जुड़ता है। मीन्स जब वो मान लीजिए एक में एडमिशन लिया बच्चा और 5 में पास हो रहा है तो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5, 6 8 में हो रहा था, 6 7 8 का भी, 9 में एडमिशन लिया 12 तो 9 का, 10 का, 11 का, 12वें का। इस प्रकार से उसका जो है संचयी अभिलेख बनाते हैं, जिसमें उसका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सीरियल नंबर, रोल नंबर, क्लास, स्कूल, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। और फिर देखेंगे कि किस क्लास में कितना % उपस्थित रहा, व्यवहार कैसा रहा, स्वास्थ्य कैसा रहा, और उसका शैक्षिक उपलब्धि कितनी रही। तो मतलब एक तरह से दीर्घकालिक अभिलेख है, मतलब लंबे समय तक चलने वाला। तो इसके लिए भी हम कई प्रकार की विधियां यूज़ करते हैं, जैसे साक्षात्कार से, उसके मौखिक और लिखित परीक्षाएं, और भी मतलब ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। तो इन सब से हम जो प्राप्त करते हैं अपना कंक्लूजन, तो संचयी अभिलेख में बनाते हैं। इसके बाद जो एक और आपने सुना होगा, टेस्ट बैटरी। इसको टेस्ट समुच्चय कहते हैं। अब आप डर जाएंगे, अरे टेस्ट बैटरी तो सुना ही नहीं। कुछ भी नहीं है। समुच्चय मतलब क्या? कई चीज़ों का समूह। मतलब टेस्ट समुच्चय मतलब क्या? कई टेस्ट का समूह। तो जैसे किसी को एडमिशन लेना है, 10 बच्चे आए, तो हम क्या कहेंगे कि IQ पे ले लें। तो ज़रूरी नहीं है IQ, भाई व्यवहार भी देखना चाहिए। तो हम IQ टेस्ट लेंगे, उसका व्यवहारिक टेस्ट लेंगे, रुचि क्या है, योग्यता क्या है, कई टेस्ट लेंगे, उनका स्कोरिंग करेंगे, और सबका, जितने बच्चे आए सबका कंपेरिजन करेंगे। बाई चांस हमारे पास 5 सीट है तो हम टॉप के 5 बच्चे ले लेंगे। टेस्ट बैटरी एग्जैक्टली यही है कि मतलब कई टेस्ट को एक साथ किया जाए कई लोगों पे, और उनकी तुलना की जाए। अब इन सब का कंक्लूजन हमारा होता है पोर्टफोलियो। सतत और व्यापक आकलन जो है हमारा क्या दिखाता है? पोर्टफोलियो। ये सबसे बड़ी चीज़ कि कोई और नहीं करता, आप स्वयं का देखते हैं, स्वयं आत्मचिंतन करते हैं, आप कहाँ हैं और आपको किन लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, जैसे आपका मुख्य पोर्टफोलियो हो गया, और चयन पोर्टफोलियो हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया। तो जैसे मुख्य पोर्टफोलियो का 30%, चयन का 50%, प्रस्तुतिकरण का 20%, ऐसे एक मानक बनाया गया। लेकिन अगर मोटा मोटा समझे हम तो जब हम स्वयं के काम का आकलन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, और जो सार्थक लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं, तो इसके लिए जो एक ढांचे की हमको ज़रूरत होती है, वो जिस आईने की ज़रूरत होती है, वो होता है पोर्टफोलियो। आपका पोर्टफोलियो किसी चीज़ में आपके शैक्षिक जो आउटकम है उनका, आपके व्यवहारिक जो आउटकम है उनका, सोशल आउटकम है उनका, स्वास्थ्य के आउटकम है उनका, कौशल के आउटकम है उनका, इन सब का सम्मेलन होता है। और इसमें आप कितने क्रिएटिव हैं, किस प्रकार से आपके अंदर कलात्मक अभिव्यक्ति है, आपके उत्तरदायित्व, जवाबदेही, इन सब चीज़ों को भी यहाँ पे देखा जाता है। आपके कार्यपत्र किस प्रकार के हैं, उनकी सबसे बड़ी चीज़ है जो आपकी त्रुटियां होती हैं उनको हाईलाइट करना इसमें सबसे मुख्य काम होता है, क्योंकि जब तक हम अपनी कमियों को नहीं जानते तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो एक तरह से एक व्यापक रूप से सतत और व्यापक मूल्यांकन का ये एक पोर्शन है जिसको जानने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। अभी तो पोर्टफोलियो सभी जाने लगे। कुछ समय पहले की बात होती थी, पोर्टफोलियो नाम जब आता था तो लोग डर जाते थे।
तो अभी कई साइट्स हैं, आपका पोर्टफोलियो आपकी वेबसाइट्स पे, आपका पोर्टफोलियो आपके सोशल मीडिया पे, ये सारी चीज़ें भी दिखने लगा। तो आपको दिखाता है, जैसे आप यूट्यूब को मानिए तो यूट्यूब पे आपका पोर्टफोलियो दिखेगा, आपने कितने अपलोड किए हैं, कितने लाइक हुए, कितने कमेंट हुए, कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने डिसलाइक हैं, ये भी देखिए। तो वो आपका पोर्टफोलियो, कितने वॉच टाइम है, तो ये सारी चीज़ें अगर देखें, एक साथ देखेंगे तो वो हमारा पोर्टफोलियो होगा। तो ये हम अपने से आकलन करते हैं कि हम किस स्टेज पे हैं और हमको आगे जाने के लिए क्या और करना चाहिए।